हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञानधारा चैनल। आज मैं हरियाणा जीके की स्पेशल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में मैं फुल सिलेबस कवर कर रहा हूँ। हरियाणा जीके का स्टार्टिंग से एंड तक का सिलेबस रहेगा। इसमें विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ हरियाणा जीके इस सीरीज़ के अंदर। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, शांतनु किसके पुत्र थे? शांतनु किसके पुत्र थे? देवव्रत के थे, महाराणा प्रताप के थे, चित्रागढ़ के थे, विचित्रवीर्य के थे। तो शांतनु की बात की जाए तो शांतनु महाराजा प्रताप के पुत्र थे। शांतनु की शादी किससे हुई थी? शांतनु की शादी गंगा से हुई थी। गंगा से जब शादी हुई थी तो उनके पुत्र का नाम देवव्रत था। शांतनु के पुत्र का नाम देवव्रत था और शांतनु किसके पुत्र थे? वो महाराजा प्रताप के पुत्र थे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? देवव्रत का दूसरा नाम शांतनु था, विचित्र था, भीष्म था या धृतराष्ट्र था? जो इनका देवव्रत का दूसरा नाम था वो भीष्म था। भीष्म पितामह के नाम से उनको जाना जाता था। ये गंगा के 8वें पुत्र थे। देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया था और भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में कि देवव्रत कौन था? भीष्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विचित्रवीर्य किसका पुत्र था? विचित्रवीर्य की बात की जाए तो ये भी शांतनु का पुत्र था। शांतनु के कौन सा पुत्र था? देवव्रत था एक तो। देवव्रत गंगा का पुत्र था, लेकिन जो विचित्रवीर्य था वो सत्यवती का पुत्र था। दूसरा पुत्र था ये शांतनु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौरव और पांडव के गुरु कौन थे? कौरवों और पांडवों की बात की जाए तो उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे, विश्वामित्र थे, ऋषि वेदव्यास थे या इनमें से कोई भी नहीं था? बताइए। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर। ये कौरवों और पांडवों के तो गुरु थे ही और इन्हीं के नाम पर गुरुग्राम शहर बसाया हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? मेडी सिटी बोलते हैं, मिलीनियर सिटी भी बोलते हैं गुरुग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? करनाल में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में या अम्बाला में? बताइए कहाँ लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। युद्ध से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोला जाता है। इसी वजह से धर्म क्षेत्र बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और महाभारत का युद्ध से क्वेश्चन एक और आ जाता है कि कितने दिन तक चला था ये? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और जो विशेष पात्र थे इसके बीच में अर्जुन और दुर्योधन, कौरवों और पांडवों के बीच में था। अर्जुन पांडवों की तरफ से था और दुर्योधन कौरवों की तरफ से था। तो इनमें से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम के अंदर, कहीं से भी पूछ लेता है एग्जामिनर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत का लेखन कार्य किसने किया था? वेदव्यास ने, श्री गणेश जी ने, शिव जी ने या श्री कृष्ण ने? लेखन कार्य की बात की जाए तो लेखन कार्य किसने किया था? श्री गणेश जी ने लिखा था महाभारत को। लेकिन एक क्वेश्चन और बन जाता है यहीं से कि इसका संकलन किसने किया था? संकलन किया था महर्षि वेदव्यास जी ने। और महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम भी पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर HSSC ने, तो उनका पूरा नाम द्वैपायन वेदव्यास है। क्या है? द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत का पुराना नाम क्या था? क्या था? रामायण, श्री भगवत गीता, पुराण या जय संहिता? क्या नाम था? जय संहिता। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। क्यों था जय संहिता? क्योंकि इसके अंदर 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक होने के कारण इसका नाम जय संहिता था। लेकिन जब महाभारत में 1 लाख से ऊपर श्लोक हुए, 1 लाख से अधिक होने के कारण
इसको क्या कहने जाने लगा? महाभारत। 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए थे इसके अंदर। महाभारत से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आ जाता है, महाभारत में कितने अध्याय होते हैं? महाभारत में अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं और 18 पर्वों के अंदर बटा हुआ है महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आगामी एग्जामों में आए हुए हैं ये। और भगवत गीता की बात की जाए तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो एक काव्य ग्रंथ है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और रामायण की बात की जाए, काव्य ग्रंथ है रामायण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गीता का उपदेश किस पर्व में है? पर्व से क्वेश्चन आ जाता है कई बार डीपली। एक क्वेश्चन आया था कि गीता का उपदेश कौन से पर्व में है? छठे पर्व में है गीता का उपदेश, छठे पर्व में है। इसको भीष्म पर्व भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था कि भीष्म पर्व कौन सा पर्व है? वो 6th पर्व है इसका। छठे पर्व में भीष्म पर्व बोलते हैं छठे पर्व को। उसमें क्या है? गीता का उपदेश दिया हुआ है। ऐसे ही 18 पर्व है, मैंने बताया आपको। 18 पर्वों में सबसे पहला जो था वो आदि पर्व था। पहला पर्व आदि पर्व। और आदि जो 7वां पर्व था इसका, 7वां पर्व द्रोण से था, गुरु द्रोणाचार्य से। ये द्रोण पर्व था, वो 7वां पर्व था। चौथे पर्व की बात की जाए तो चौथा पर्व विराट पर्व के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन वैसे आए नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए। भीष्म 6th पर्व में भीष्म पर्व है। ये आया था क्वेश्चन, गीता का उपदेश किस पर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा परीक्षित की पहली राजधानी का नाम क्या था? राजा परीक्षित से क्वेश्चन आया है तो इन्होंने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। पहली राजधानी के बारे में पूछा है इन्होंने, कौन सी थी? असंध थी, पानप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ थी, सोनप्रस्थ थी। कौन सी थी? सोनप्रस्थ को सोनीपत बोलते हैं आज के टाइम में, वर्तमान में। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली और पानप्रस्थ को पानीपत। ठीक है, या असंध में बताओ। इसका जो सही आंसर रहेगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या था? पहली राजधानी थी राजा परीक्षित की। और जो इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी वो असंध को बनाया था। असंध वर्तमान में करनाल में पड़ता है। राजा परीक्षित से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। और अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। ये क्वेश्चन मिल जाता है। राजा परीक्षित की पूछ लेते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार, राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? ये सांप काटने से हो गई थी। और जब सांप काटने से इनकी मृत्यु हुई तो जन्मेजय इनके पुत्र थे। परीक्षित के पुत्र कौन थे? जन्मेजय इनके पुत्र थे। तो इन्होंने क्या कराया था? सर्प दमन यज्ञ कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सफीदो कहां पर है? करनाल में, सिरसा में, हिसार में, जींद में। कहां पे है सफीदो? कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर। सफीदो जींद के अंदर पड़ता है ये। और सर्प दमन होने के सर्प, मैंने आपको बताया कि जन्मेजय परीक्षित का पुत्र था, तो जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ करवाया था। तो सारे सांप आकर वहां इकट्ठे हो गए थे, मार दिए थे जन्मेजय जी ने। तब उन्होंने माफ़ी मांगी थी, तो इस वजह से इसका नाम सफीदो पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत में श्री कृष्ण किसकी तरफ से लड़े थे? अर्जुन की, दुर्योधन की, कर्ण की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सबको पता है कि अर्जुन की तरफ से लड़े थे श्री कृष्ण जी। और दुर्योधन की तरफ से कौन लड़ा था पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आ भी चुका है ये क्वेश्चन। दुर्योधन की तरफ से श्री कृष्ण के पास दोनों आए थे, अर्जुन भी आया था, दुर्योधन भी आए थे। अर्जुन ने क्या मांगा था कि श्री कृष्ण आप मेरे साथ रहना।
और दुर्योधन ने क्या कहा था कि मुझे अपनी नारायणी सेना दे देना। तो दुर्योधन की तरफ से श्री कृष्ण की नारायणी सेना लड़ी थी और अर्जुन की तरफ से श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। करनाल में, ज्योतिसर, अमीन या भगवानपुरा? इसका सही आंसर रहेगा ज्योतिसर में। ज्योतिसर में गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण जी ने। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कहाँ दिया था ज्योतिसर में? बरगद के पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे पूछ लेते हैं, तो बरगद के पेड़ के नीचे दिया था ज्योतिसर के अंदर। कुरुक्षेत्र में पड़ता है ज्योतिसर। श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे, आप सबको पता है। अर्जुन के रूप में जो अर्जुन का रथ था, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी की फोटो भी बनी हुई थी, इसीलिए उन्हें कपिध्वज भी बोला जाता था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिमन्यु किसका पुत्र था? मैंने आपको बताया था अभिमन्यु किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का, युधिष्ठिर का, भीम का या अर्जुन का? अर्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर रहेगा अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। और गुरु द्रोणाचार्य की बात की जाए तो अर्जुन को मारने के लिए इन्होंने क्या किया था? गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था। चक्रव्यूह तो तोड़ दिया था अभिमन्यु ने, लेकिन धोखे से मारा था दुर्योधन ने अभिमन्यु को। और अभिमन्यु जहाँ पे मारे गए थे उस गांव का नाम क्या पड़ता है? उस गांव का नाम है अमीन। ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है अमीन गांव। 13वें दिन, युद्ध के 13वें दिन मारा गया था अभिमन्यु। 13वें दिन चक्रव्यूह रचा गया था तो उसमें मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का वर्णन किसने सुनाया था? किसने सुनाया था? नकुल ने, सौरभ ने, संजय ने, शांतनु ने? बताओ किसने? संजय ने सुनाया था महाभारत का धृतराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत में अश्वत्थामा किसका नाम था? किसका नाम था? हाथी का था, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का था, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। महाभारत में अश्वत्थामा 2 बंदों का नाम था, एक तो जानवर था, एक गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा का नाम था और हाथी का नाम, हाथी, भीम ने हाथी को मारा था। तो युधिष्ठिर ने शंख बजवाकर बताया था कि अश्वत्थामा मारा गया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार फेंक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाण गंगा तीर्थ कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया है, बहुत बार पूछा गया है कि बाण गंगा कहाँ है। करनाल में है, अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कहाँ पर है? ये उस गंगा की बात नहीं कर रहे हैं, बाण गंगा की बात कर रहे हैं। बाण गंगा कुरुक्षेत्र में है। क्यों बोलते हैं इसको बाण गंगा? जब भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए थे, मरने की कंडीशन में थे जब, तो अर्जुन को उन्होंने पानी पीने के लिए बोला था, तो अर्जुन ने धरती में तीर मारा था, तीर मारकर पानी निकाला था, इसलिए इसको बाण गंगा तीर्थ बोलते हैं। कुरुक्षेत्र में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने किसका उपदेश दिया है? कर्म करने का, आदर करने का, युद्ध करने का, इनमें से कोई नहीं। भगवत गीता में कर्म करने का उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया हुआ है। और बात की जाए, एक क्वेश्चन और भी आया था श्री कृष्ण और अर्जुन से कि किन किन के बीच में वार्तालाप हुई थी महाभारत में, जो भगवत गीता के अंदर किन किन के बीच में हुई थी? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, दोनों के बीच में हुई थी। और आपको पता है, बताया मैंने आपको, अर्जुन को कपिध्वज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगवान शिव ने पशुपात शस्त्र किसको दिया था? भीष्म को दिया था, कर्ण को, दुर्योधन को या अर्जुन को? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो पशुपात शस्त्र था अर्जुन को दिया था भगवान शिव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
दुर्योधन को किसने मारा था? भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, कर्ण ने? किसने मारा था? कर्ण तो दुर्योधन का मित्र था, तो वो कैसे मार सकता है? भीम ने मारा था दुर्योधन को। कसम खाई थी भीम ने दुर्योधन को मारने की। और एक क्वेश्चन ये भी आया था दुर्योधन से कि किस दिन मरा था दुर्योधन? दुर्योधन 18वें दिन मरा था युद्ध के। जब दुर्योधन मरा था तभी युद्ध समाप्त हो चुका था। और कहाँ पर मरा था? उस तीर्थ का नाम है ढूंढा तीर्थ। ढूंढा तीर्थ कहाँ पर है? जींद में पड़ता है ढूंढा तीर्थ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कर्ण का किला कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, पानीपत में, करनाल में? कहाँ पर स्थित है? सबको पता होगा। कर्ण का किला करनाल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अंगराज कर्ण बोला जाता था कर्ण को। क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो अंग राज्य के राजा थे जो कर्ण को दुर्योधन ने दिया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्ण की मृत्यु कौन से दिन हुई थी युद्ध में? युद्ध के 13वें दिन हो गई थी मृत्यु कर्ण की। और किसने मारा था कर्ण को? कर्ण को अर्जुन ने मारा था। ये थे लेटेस्ट क्वेश्चन, और जो एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं वो क्वेश्चन थे ये महाभारत से। एक दो क्वेश्चन HSSC एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख कर जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते महाभारत से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा इन क्वेश्चंस का। धन्यवाद।